हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे घनश्याम जोशी बुक्स के नोट्स, तो जिसमें हम कल भूटिया जनजाति तक देख चुके थे। तो आज स्टार्ट करते हैं कुड़िंद राजवंश से। तो देखते हैं कुड़िंद राजवंश। जानकारी अष्टाध्यायी और विदेशी लेखक टॉलमी से जानकारी मिलती है कुड़िंद राजवंश की। इसके कुल 5 अभिलेख मिले हैं। कुड़िंदों अभी तक 4 अभिलेख कुड़िंदों के अभी तक 4 अभिलेख भरूच मध्य प्रदेश और 1 अभिलेख मथुरा से मिला है। कुड़िंदों की प्रारंभिक राजधानी कालकूट देहरादून थी। कुड़िंदों को दिच कहा जाता है। शासक देखेंगे कुड़िंदों के। पहले हो जाएंगे विषदेव, फिर अग्रराज, धनभूति, धनभूति द्वितीय और भलभूति, अमोघभूति और मगभट और शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेश्वर, भानु और रावण। कुड़िंद मुद्राओं में कादस्य, शासक और प्लस जन उत्कीर्ण मिलता है। जो मुद्राएं हैं उनमें क्या मिलता है? कादस्य और शासक प्लस जन। और जो सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो अमोघभूति की प्राप्त हुई हैं। तो मुद्राएं किसकी प्राप्त हुई हैं? अमोघभूति की सर्वाधिक, रजत और ताम्र धातु की। जबकि अन्य राजाओं की मुद्राएं ताम्र धातु की प्राप्त हुई हैं। तो इसकी रजत और ताम्र धातु की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इसीलिए इसको महान शासक कहा जाता है कुड़िंद राजवंश का। अमोघभूति मुद्राओं में खरोष्ठी प्लस ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का। अमोघभूति की मुद्राओं में उसको महाराज कहा गया है। तो अमोघभूति को महाराज कहा गया है। कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड में अल्मोड़ा, देहरादून, भेटा गांव से प्राप्त हुई हैं। तो अल्मोड़ा, देहरादून, भेटा गांव से कुड़िंद मुद्राएं उत्तराखंड में प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त लुधियाना, सुनेत, करनाल, बेहट, सहारनपुर में भी कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और यह केवल तांबे की बनी है। कुड़िंदों की मुद्राएं, इनके अग्रभाग में बोधि वृक्ष, त्रिरत्न और पिछले भाग में सूर्य की किरणें बनी हैं। आगे के भाग में बोधि वृक्ष हो गया और त्रिरत्न, और पिछले भाग में सूर्य की किरणें। अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं 31 से 28 ग्रेन और तथा तांबे की मुद्राएं 9.5 से 252 ग्रेन की हैं। अमोघभूति प्रकार की रजत मुद्राएं ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा प्रकार मुख्यतः ताम्र धातु से इन मुद्राओं पर भगभट, शिवदत्त, शिवपाली, हरदत्त आदि कुड़िंद शासकों के नाम उत्कीर्ण हैं। कुड़िंद मुद्राओं पर यवन एवं कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। कुड़िंद मुद्राओं पर यवन एवं कुषाणों का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला देखेंगे पौरव राजवंश, जिसको क्या कहते हैं? पर्वताकार वंश भी कहते हैं पौरव राजवंश को। अल्मोड़ा के तालेश्वर स्थान से ताम्र एवं अष्टधातु के अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो पौरव वंश से संबंधित हैं। अल्मोड़ा के तालेश्वर से ताम्र और अष्टधातु। यह अभिलेख 1915 में प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख किसके हैं? धूति वर्मन, विष्णुवर्धन। और राजधानी कहाँ थी इनकी? ब्रह्मपुर। पौरव राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुर। पौरव प्रशासन में भूमि कर को क्या बोलते थे? भाग बोलते थे, भूमि कर को। इस वंश में केदार एवं सारी 2 प्रकार के वर्ग थे। केदार भूमि सिंचाई वाली भूमि थी और सारी भूमि जिसकी सिंचाई नहीं की जाती थी। केदार भूमि सिंचाई वाली और सारी भूमि जिसकी सिंचाई नहीं की जाती थी। अब देखेंगे कत्यूरी राजवंश। पांडुकेश्वर में ललित सूर्य देव, पद्म देव और सुभिक्षराज देव
के ताम्र अभिलेख प्राप्त हुए हैं। बसंत देव ने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया तथा बागेश्वर से प्राप्त शिलालेख में इसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, राजनारायणी प्राप्त हुआ। और पद्मदेव ने अपने 25वें वर्ष में बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी। कत्यूरी शासक नरसिंह देव द्वारा राजधानी को वैद्यनाथ स्थापित किया गया। कत्यूरी सेना 4 भागों में, एक तो पैदल हो गया, दूसरा अश्व और तीसरा हाथी, चौथा ऊंट। अश्व सेनापति को क्या कहते हैं, अश्व बलाधिकृत। हाथी सेनापति हस्ती बलाधिकृत। ऊंट सेनापति क्या हो गया, उष्ट बलाधिकृत। और नदी घाटों पर अब आगमन की सुविधा और वसूली का कार्य तरपति नामक अधिकारी का होता। गुप्तचर विभाग का अधिकारी द साध्य साधनिक। गुप्तचर विभाग का अधिकारी। परम अवतार भूमि माप करने वाला अधिकारी। भूमि नापने हेतु द्रोण मापन तथा नाली मापन प्रणाली प्रचलित थी। कत्यूरी में प्रांतों को भुक्ति कहते थे। कत्यूरी अभिलेखों में जयकुल भुक्ति का उल्लेख मिलता है। विषय जिले को कहते थे। कार्तिकेयपुर, टनकपुर, अतराग, विषय, ऐसाल। भूदेव द्वारा बुद्ध श्रमण शत्रु उपाधि दी गई थी। स्थापत्य कला की दृष्टि से कत्यूरी काल सर्वाधिक समृद्ध काल है। इनके निर्माण कार्य में नागर शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मंदिरों में वर्गाकार गर्भगृह का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर 2 प्रकार के मंदिर प्रसिद्ध थे। पहला कौन सा हो गया, छत्रयुक्त मंदिर हो गया, और दूसरा शिखर युक्त मंदिर। पैगोडा प्रकार के मंदिर भी कहते थे इसको, शिखर युक्त मंदिर को। पैगोडा प्रकार के मंदिर काष्ठ और पाषाण द्वारा निर्मित। कुछ छत्रयुक्त मंदिर संपूर्ण रूप से पाषाण से निर्मित होते थे, किसके, पत्थर के होते थे। और कत्यूरी वंश के अंतिम शासक वीरदेव की हत्या, जो इसी का कर्मचारी था, उसी के द्वारा कर दी गई। तो यहाँ समाप्त हो गया कत्यूरी वंश। कल देखेंगे हम चंद वंश।